बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका हॉस्ट डॉक्टर अली उस्मान आज बड़े दिलचस्प टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक तो था मिल्क रिप्लेसर के हिसाब से कि मिल्क रिप्लेसर कैसे देना चाहिए, क्या तरीका है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा काफ से रिलेटेड कि कुछ ऐसी मैनेजमेंट, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर जो बच्चों के हवाले से बहुत ज़रूरी होती है, काफ के हवाले से बड़ी ज़रूरी होती है। ऑनर जो हैं सम टाइम उसको निगलेक्ट करके नज़रअंदाज कर देता है, तो उसका नुकसान देखना पड़ता है फिर उसको। तो उसमें ऐसा है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो आपने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी उसको जो है ना क्लोस्ट्रम पिलाएं। क्लोस्ट्रम यानी जिसको गोली कहते हैं, जो शुरू का 3-4 दिन का जो दूध जो गाढ़ा होता है बाकी से हट के आमजवान, उसको जिसको गोली कहते हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, लोग अभी भी बहुत से लोग तब तक जानवर को गोली नहीं पिलाते जब तक जानवर जेर ना फेंक ले। उनका होता है कि जानवर जेर फेंकेगा तो फिर हम जो है ना बच्चे को दूध पिलाएंगे। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। आप कोशिश करें जितना जल्दी, स्पेशली 2 घंटे के अंदर अंदर तो लाजमी एक बार आपने उसको पिलानी होती है। उसका ये होता है कि जितनी जल्दी आप बच्चे को क्लोस्ट्रम देंगे उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो बच्चे को फौरी एनर्जी मिलेगी और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जिनकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी वो फिर बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि शुरू के कुछ घंटों में जो है ना वो मैदा और आंतड़ियाँ इस तरह से होती हैं कि जो आप पिलाते हैं, क्लोस्ट्रम जो आप पिलाते हैं, उनकी जो है ना जज़ब करने की सलाहियत वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि बच्चे को एनर्जी मिलेगी, उसको ताकत आएगी। दूसरा ये है कि जानवर को जेर फेंकने में भी आसानी होती है। अंदर से कुछ हार्मोनल चेंजेस इस तरह से होती हैं कि जब आप जानवर की मिल्किंग करते हैं तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होने की वजह से जानवर नॉर्मली एक जेर फेंकने के अमल को थोड़ा सा तेज़ कर लेता है। उसके बाद अक्सर जो है ना देखने में आता है कि छोटे बच्चों को टेम्परेचर फीवर, तो छोटे बच्चों में जो ज़्यादा फीवर के जो चांसेस हैं वो 2 वजह से हो सकते हैं। एक तो थलेरिया जो है वो छोटे बच्चों में, स्पेशली जो फ्रीजन या क्रॉस के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है ये ज़्यादा देखने में आता है। एक तो ये हो सकता है थलेरिया, दूसरा टाइफाइड की वजह से हो सकता है। तो ये है कि अगर ऐसा कोई इशू आपके फार्म पे आता है तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करके, डॉक्टर को चेक करवा के उस मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। तो थलेरिया का जो मैंने जिक्र किया तो उसका तो मैं आपको लाजमी तौर पे बताऊंगा कि आप थलेरिया के लिए डिफरेंट जो है वो मेडिसिन आती हैं। ब्यूटालेक्स सबको पता होगा, बड़ी मशहूर है ऐसे की। ब्यूटालेक्स है, ब्यूपाकॉन है, ब्यूप्रालेक्स है, डिफरेंट इसकी आती हैं। प्रिक्स की भी है, आई थिंक सेलमोर की भी है, फिर गाजी की भी है, स्टार कंपनी की भी है। लेकिन ये कि सब के जो है वो सब इंजेक्शन का अच्छा रिज़ल्ट है और आप ना कोशिश करके 2 दिन के अंदर अंदर आप लाजमी एक डोज इसकी लगवाएं। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फार्मर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है जब जानवर को पेट से मुतल्लिक कोई मसला हो, यानी कि या तो मोशन लगे हों या कोई अफारा हो या कॉन्स्टिपेशन हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये ओनर को चाहिए कि वो ना इस पे जल्दी से जल्दी तवज्जो दे और ख़ास तवज्जो दे, क्योंकि ये ऐसी परेशानियां हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जानवर आपका एक्सपायर भी हो सकता है। तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करके उस मुताबिक उसकी रीज़न फाइंड आउट करके डायग्नोस करवा के उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। अब जो हमने काफ स्टार्टर के हवाले से कुछ डिस्कशन करनी थी उसके बारे में मैं बता दूं। उसमें ऐसा है कि एक तो आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं करना चाहिए या नहीं, तो बहुत से फार्म पे ये प्रैक्टिस है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है।
और इससे ये है कि कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और उसके बाद इसको बनाने का तरीका मैं लाजमी तौर पे बताना चाहूँगा, जिसका बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं है, जो कि लाजमी तौर पे ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैं बताऊँगा। एक तो ये है कि मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं जिनके मिल्क रिप्लेसर अवेलेबल हैं मार्केट में। ऑन एन एवरेज जो है ज़्यादातर कंपनीज ये कहती हैं कि उनका 1 किलो दूध जो है ना, 1 किलो जो पाउडर है उसके साथ हम तकरीबन 8 किलो दूध बना सकते हैं। तो इसमें आप कंपनी की रिकमेंडेशन के मुताबिक चलेंगे। कुछ कंपनीज वैसे 1-10 का भी बताती हैं, अब कुछ 1-12 तक भी कहती हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 1-8 में दूध बनाना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि 1-8 का मतलब ये कि आप 7 किलो पानी लेंगे, 1 किलो उसके अंदर पाउडर होगा, वो दोनों मिक्स करेंगे, ऑलमोस्ट जो है वो 8 किलो तक हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 7 किलो पानी लिया है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 3.5 किलो 3.5 किलो। 3.5 किलो किसी बर्तन में डाल के आपने उसके अंदर पाउडर जो है वो 1 किलो सारा डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डाल के ना साथ साथ वो हिलाते रहना है। जब वो सारा पाउडर आप डाल देंगे, उसके बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आधा किलो पानी करके आप उसके अंदर डालते रहें और अच्छे तरीके से उसको मिक्स करते रहें। तो इसका जो है ना मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है। मिक्सिंग के लिए कुछ लोग तो वॉशिंग मशीन भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसके लिए मशीन भी वैसे आ चुकी है। लेकिन ये है कि ये तो है थोड़ा बड़े लेवल पे, छोटे लेवल के 5, 7, 8, 10 जानवर अगर हैं उनके लिए ये है कि आप अच्छे तरीके से उनको शेक करते जाएं, फिर साथ पानी ऐड करते जाएं। अब यहाँ पे पानी के हवाले से मैं एक बात बताऊँ आपको कि पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो वो लाजमी तौर पे आपका जिस टाइम आप जिस टाइम आप दूध बना रहे हो, आपने पहले टोटल जो 7 किलो पानी है उसको आपने 43 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड आपने उसको गर्म कर लेना है। आपने देखना है कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब उसकी जो है ना उसका टेम्परेचर हो पानी का। फिर जब आप मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग अच्छी होगी, और फिर जब आपने जानवर को पिलाना है तो फिर आपने कोशिश करनी है, बल्कि कोशिश नहीं, लाजमी तौर पे ये प्रैक्टिस को करें कि तब तक उसका टेम्परेचर 39 से ज़्यादा ना हो, 37.5 से कम ना हो। आइडियल तो 38.5 है, इतना हो तो सबसे बेहतर है। तो अक्सर इसमें टेम्परेचर की बात इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि कुछ लोग प्रॉपर मिक्स नहीं करते या ठंडे पानी में बना के देते हैं, तो उनकी शिकायत आती है कि जी जानवर को अफारा हो गया है, या जानवर को दस्त लग गए हैं, या जानवर के पेट में मरोड़ आ रहा है। तो ये एक्चुअली फिर वो लोग समझते पता नहीं ये मिल्क रिप्लेसर अच्छा नहीं है। तो ये एक्चुअली मिल्क रिप्लेसर की नहीं, ये आप लोगों की गलती है कि जब आप बनाते हैं तो आपको इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाते नहीं हैं। जब आप स्टैंडर्ड तरीके से बनाएंगे तो इस तरह की चीज़ों को आपको कम से कम फेस करना पड़ेगा। तो आज का सेशन में बस इतना ही था। अपने जानवर का ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।